Hello, good morning. My name is Neeraj Singh Rajput. I am mathematics faculty, and today's our topic is quadratic equation. Okay. So before we start the topic, we will discuss something. Like in my class, मेरी क्लास मोहन दो बच्चे बैठे हुए हैं एंड इन माई हैंड वन टेनिस बॉल इज देयर. ठीक है. तो मैंने श्याम को बॉल पास की. ठीक है. श्याम ने मोहन को बॉल पास की और मोहन ने वापस मुझे बॉल पास की. ठीक है. बेसिकली यहां एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है. ठीक है. लेकिन यदि एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है ना. जब मैंने श्याम को बॉल पास की तो एक कर्व शेप में वो बॉल गई. ठीक है. ऐसे ही श्याम ने जब मोहन को बॉल पास की तो उसने एक कर्व पाथ फॉलो किया. ठीक है. मोहन ने जब मुझे बॉल पास की तब भी उसने एक कर्व पाथ फॉलो किया. ठीक है. तो ये कर्व पाथ ठीक है एक शेप बना रहा है ना. ऐसे हम बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लाइक एंग्री बर्ड्स. ठीक है. बहुत सारे बच्चे मोबाइल्स में ठीक है एंग्री बर्ड्स ऐप डाउनलोड करते हैं, खेलते हैं और जहां पर एक वर्ड एक पाथ को फॉलो करता है और पिक से टकराता है. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वन कर्व है ना. यदि आप गार्डन्स में जाते हो बहुत सारी फाउंटेन्स देखते हो. फाउंटेन के ओरिजिन से जब वाटर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आता है तो एक ऊपर कर्व शेप बनाता है. ठीक है ना. एक कर्व शेप को फॉलो करता है. इसी तरीके से बारिश के मौसम के पहले है ना जब हल्की हल्की बारिश होती है तो बहुत सारी जगहों पर रेनबो निकलता है, इंद्रधनुष निकलता है. इंद्रधनुष भी कहीं ना कहीं एक कर्व शेप में होता है ना. ऐसे हमारे आसपास रियल लाइफ के बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इस कर्व शेप को फॉलो करते हैं. बट वाई सर वाई वी आर डिस्कसिंग दिस कर्व शेप है ना. इस कर्व शेप को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं. लाइक यहाँ पर पहाड़ियां हैं. ठीक है. ये पहाड़ी में भी कर्व शेप हमको मिला. ठीक है. रोलर कोस्टर है. रोलर कोस्टर जहां पर डिज्नीलैंड में आप जाओगे तो रोलर कोस्टर देखोगे तो यहां भी आपको एक कर्व शेप मिला. ठीक है. सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कर्व शेप. तो यहां पर जब हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेते हैं शेप को. ठीक है. तो ये शेप कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के पैराबोला से मैच करता है. विच फिगर इज दैट. दैट इज कॉल्ड पैराबोला. बट सर हम क्यों पैराबोला को लेके डिस्कस कर रहे हैं. हमारा टॉपिक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक्चुअली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं है ना तो वो इसी शेप का होता है. दैट शेप इज कॉल्ड पैराबोला. ओके. अब हमको माइंड में एक चीज क्लियर हो गई है कि हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं जहां भी कर्व शेप बन रहा है, जहां भी पैराबोलिक शेप बन रहा है ना, वहां पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई हुई होगी. दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अंडरस्टूड है ना. तो हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करती हैं. ठीक है. और जिनका हम डेली यूज करते हैं. ठीक है. और ये बहुत सारी कंपनीज इनको बनाती हैं, इन प्रोडक्ट्स को बनाती है. तो कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स के सॉफ्टवेयर में है ना ये इक्वेशन अप्लाई होती होगी. ठीक है. ऐसे ही एक एग्जांपल यदि हम लेते हैं कि लाइक बास्केटबॉल ग्राउंड. एक बच्चा यदि किसी बॉल को बास्केट करता है फेंक कर तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेट लाइन में बास्केट नहीं करेगा बॉल को. यदि वो उसको थ्रो करेगा बॉल को तो जब वो बास्केट में जाएगी लाइक दिस वन बास्केट इज देयर. ठीक है. वन बॉय इज देयर, ही इज थ्रोइंग द बॉल, सो इट फॉलो वन कर्व पाथ. सो दैट इज आल्सो कॉल्ड पैराबोला. ओके. सो दैट इज क्लियर इन आवर माइंड के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पैराबोला है ना कहीं एक ही चीज है. ठीक है. पैराबोलिक इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द ग्राफिकल फॉर्म. ओके. So now before we start our topic that quadratic equation, we should be aware about polynomials. What is polynomials? There one more terms came in front of us, that is the polynomials. Why we are discussing that polynomials? Polynomials को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि polynomials प्रीवियस क्लासेस का एक ये चैप्टर है और पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है. ठीक है. अब पॉलिनोमियल सर क्या होता है. पॉलिनोमियल्स में बेटा पॉली मींस मैनी एंड नोमियल मींस टर्म्स. ठीक है. जब बहुत सारे टर्म्स आपस में मिलते हैं
ठीक है। अब मिलते कैसे हैं, है ना, इनका एक रूल है, वो हमेशा या तो प्लस या माइनस साइन के थ्रू आपस में कंबाइन होंगे, मिलेंगे, ठीक है। लाइक एग्जांपल लेते हैं हम, 2x² प्लस 3x प्लस 4xyz, ठीक है। देयर आर थ्री टर्म्स आपस में कैसे कंबाइन है, प्लस साइन के थ्रू, ठीक है। तो यही हम बोल रहे थे यहां पर, जब मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स को बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज दैट मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल में मोनो का मतलब होता है वन, नोमियल का मीन्स होता है टर्म, ठीक है, जहां पर वन टर्म होता है, लाइक 2x। बाइनोमियल जहां पर 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो बाइनोमियल है, लाइक 2x प्लस 3, दैट इज बाइनोमियल। Binomial what? Binomial expression. Okay. Trinomial means here 3 terms will be there. 2x square plus 1 plus 5x. अब यहाँ पर प्लस 1 है, सर ये प्लस 1 क्यों है? प्लस 1 बेटा, यदि एक नंबर यहाँ पर होगा, जरूरी नहीं है उसके साथ में कोई वेरिएबल हो, बट बेसिकली वो एक टर्म कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो अलग अलग टर्म्स हैं, है ना, ये अलग अलग टर्म्स आपस में मिलके बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ये तीनों एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, टर्म्स इज कॉल्ड दैट एल्जेब्रिक टर्म्स, ये एल्जेब्रिक टर्म्स है। एल्जेब्रिक टर्म्स मींस जब किसी नंबर और वेरिएबल को आपस में कंबाइन करके मल्टीप्लिकेशन के साइन के थ्रू आपस में लिखा जाता है, ठीक है, लाइक 2x, इसको हम या तो ये ले सकते हैं या फिर ले सकते हैं 2 क्रॉस x, ठीक है, बात सेम है ना। 3x³ 4xyz, these are all, ठीक है, हमारे टर्म्स, दीज टर्म्स आर कॉल्ड एल्जेब्रिक टर्म्स। जब एल्जेब्रिक टर्म्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमको एक्सप्रेशंस मिलते हैं, है ना। बट हम तो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सर इक्वेशन किधर से आई? जब किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल साइन इंक्लूड हो जाता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट दैट पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ओके, थैंक यू।